और अब फैसला हो चुका है। हाँ दोस्तों, प्यार का फैसला। लेकिन यह फैसला उतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है। प्रार्थना की आंखों में सवाल तैर रहे थे और होठों पर खामोशी थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या सच में आप मुझसे प्यार करते हैं? लेकिन शिवांश के होठों से जो जवाब निकला, उसने सबकी धड़कनें रोक दीं। नहीं प्रार्थना, मैं तुमसे नहीं, मैं सोनालिका से प्यार करता हूं। ये शब्द सुनते ही मानो पूरी दुनिया प्रार्थना के पैरों के नीचे से खिसक गई हो। घर के बड़े बड़े दीवारों के बीच एक खामोशी छा गई। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन असलियत कोई और थी। शिवांश ने यह इजहार सिर्फ इसलिए किया था ताकि प्रार्थना अपने दिल की सच्चाई मान ले और खुद अपने प्यार को स्वीकार कर ले। अब कहानी ने ऐसा मोड़ ले लिया था जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। घर में सोनालिका का नया ड्रामा शुरू हो चुका था। उसने पूरे आत्मविश्वास से ऐलान किया कि वह आज घरवालों के लिए खाना बनाएगी। लेकिन असलियत ये थी कि रसोई में हाथ सोनालिका के नहीं बल्कि बुआ माँ के चल रहे थे। जी हाँ, ये पूरा खेल बुआ माँ का था। वो पर्दे के पीछे से सारी डोर खींच रही थीं और सामने सोनालिका को मासूम व संस्कारी बहू की तरह पेश कर रही थीं। लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी थी। दूसरी तरफ शिवांश की बहन भी बहुत परेशान थी। घर के हालात और बुआ माँ की चालों ने उसका चैन छीन लिया था। तभी प्रार्थना ने अपनी बहन से मन की बातें साझा कीं। भावुक होकर बहन ने कहा, दीदी, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि जीजू आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब आपकी तबीयत खराब हुई थी, तब उन्होंने पूरा घर सिर पर उठा लिया था। मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की थी और तब तक झुके रहे जब तक आप होश में नहीं आ गईं। ये कोई छोटा प्यार नहीं है दीदी, ये सच्चा प्यार है। प्रार्थना बहन की बातें सुनकर पल भर को चुप रह गई। उसके दिल में कहीं न कहीं यही एहसास था, लेकिन हर बार सोनालिका की मौजूदगी उसकी उम्मीद तोड़ देती थी। और फिर आया वो पल जब शिवांश खुद प्रार्थना के सामने खड़ा हुआ। उसकी आंखों में मजबूरी भी थी और दर्द भी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है कि मैं सोनालिका से प्यार करता हूं तो हाँ, मैं उससे प्यार करता हूं। और जो शादी अधूरी रह गई थी, उसे मैं पूरा करूंगा। ये सुनकर प्रार्थना का दिल टूटकर बिखर गया। लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि इस बात के पीछे कोई और सच छुपा है। उधर बुआ माँ अपनी चालें और तेज कर चुकी थीं। उन्होंने साफ साफ शिवांश से कह दिया, अगर तू सच में मुझे सबसे ज्यादा चाहता है तो प्रार्थना को इस घर से निकाल दे। उसे भूल जा और सोनालिका को अपना ले। यह सुनकर शिवांश अंदर से तड़प उठा। वो जानता था कि प्रार्थना ही उसकी जिंदगी है, लेकिन बुआ माँ की चालाकियों से बचना आसान नहीं था। उसने सोनालिका से शादी का नाटक करने का फैसला कर लिया। शादी का दिन आ गया। सारा घर सज-धज कर तैयार था। मेहमानों की भीड़, ढोलनगाड़ों की आवाज और खुशियों का माहौल। लेकिन इस चमक-धमक के पीछे छुपा था एक खतरनाक सच। सभी की नजरें मंडप पर टिकी थीं। शिवांश और सोनालिका फेरे लेने के लिए बैठे थे। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। तभी प्रार्थना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। और फिर हुआ वो धमाका जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। प्रार्थना अचानक सबके सामने खड़ी हो गई। कांपती आवाज में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने कहा, नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं